हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली। तो ब्लॉक एंड टैकल में कई ढेर सारी पुली हो जाती हैं और कई ढेर सारी पुली को कैसे टैकल करना है, कैसे उससे हम लोग को जूझना है, ये हम सीखेंगे। जैसे हमने सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ी, सिंगल मूवेबल पुली पढ़ी। अगर आपको ये दोनों वीडियो देखना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों वीडियो के लिंक हैं, ये ऊपर भी लिंक आ रहे हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक एंड टैकल। तो ब्लॉक एंड टैकल में क्या होता है कि पुली कई ढेर सारी हो जाती है। जैसे मान लो एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हमसे कहा बनाइए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हमसे कहा कि बनाकर दिखाइए, और उसमें उन्होंने बोला 3 पुली हैं। ठीक है, 3 पुली। तो पहले एक चीज समझो कि जो पुली ऊपर होती हैं वो ज्यादा होती हैं, या तो नीचे के बराबर होंगी या तो नीचे से ज्यादा। ऊपर पुली ज्यादा लगानी है, तो मैंने 2 पुली ऐसे ऊपर लगा दी। ठीक है, ये ऐसे ऊपर वाली जो पुली होती हैं वो फिक्स्ड पुली होती हैं, तो मैंने यहां से इन दोनों पुली को देखिए फिक्स कर दिया। ठीक है, और एक पुली इधर नीचे लगा दी। ये नीचे वाली पुली जो होती है ये मूवेबल होती है, मतलब ये कहीं से फिक्स्ड नहीं होती। जो लोड होता है वो नीचे वाली पुली से लटक रहा होता है, ये है लोड। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ऐसे एक तो ऐसे यहाँ पे से बना दिया। ठीक है, यहां से एक हुक ऐसे निकाल के छोड़ दिया, यहां से हुक ऐसे निकाल के छोड़ दिया। ये बन गया हमारा सिस्टम 3 पुली का। 2 पुली हमारी फिक्स्ड है, ऊपर से बंधी हुई है, साफ साफ दिख रहा है, और एक पुली हमारी अभी मूवेबल है। अब जो असली काम होता है वो होता है इसमें स्ट्रिंग डालने का, उसमें कंफ्यूजन होता है ना। तो स्ट्रिंग सबसे बाहर वाली से स्टार्ट करिए ऐसे, और फिर अंदर जाइए सबसे नीचे वाली पे ऐसे, फिर यहां से स्ट्रिंग घुमाइए, यहां फिर अंदर जाइए ऐसे, और जिस पुली से स्ट्रिंग आखिर में निकली है, आखिर में पुली, इस पुली से निकली है स्ट्रिंग, इसके सामने वाले में स्ट्रिंग को बांध दीजिए। समझ में आ गया? यहां से हमने स्ट्रिंग लिया, इसको लिया, ऐसे घुमाया सबसे नीचे वाले में, फिर इसमें, और इसके सामने वाले में ले जाके बांध दिया। क्लियर एकदम? अच्छा, अब देख, यहां से जब हम स्ट्रिंग को खींचेंगे, हम क्या लगाते हैं, यहां से एफर्ट लगाते हैं। तो हम अपना एफर्ट लगाकर खींचेंगे तो ये इसको खींचेगा और ये पुली पूरी पूरी ऊपर आएगी। मतलब कैसी पुली है? मूवेबल पुली है। अच्छा, टेंशन कैसे होता है किसी पॉइंट पे? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूं ना कि टेंशन किसी भी पॉइंट पे बनाना है तो यहां से अवे ऐसे, यहां पे टेंशन बनाना है, यहां से अवे ऐसे, यहां से अवे, अवे मतलब दूर, और ऐसे यहां से दूर ऐसे। ठीक है ना? टेंशन जब भी बनाना है तो उस पॉइंट से दूर, जैसे इस पॉइंट पे टेंशन बनाना है तो यहां से दूर, यहां बनाना है तो यहां से दूर, यहां बनाना है तो यहां से दूर, यहां बनाना है तो यहां से दूर। ठीक है, और टेंशन हर जगह सेम क्यों है? सब में टी क्यों ले लिया? क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम। स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन चेंज हो जाएगा, पर यहां पे स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब एफर्ट किसको खींच रहा है? लोड को खींच रहा है कि टेंशन को? टेंशन को खींच रहा है। तो हमने बोला एफर्ट किसके इक्वल है? टेंशन के। एफर्ट किसको खींच रहा है? एग्जैक्टली टेंशन को। और लोड को कौन खींच रहा है? लोड को टेंशन खींच रही है। लोड को ऊपर कौन खींच रहा है? टेंशन। कितनी टेंशन? 1 2 3। तो लोड को ऊपर की तरफ खींचने वाली 1 2 3। कितनी टेंशन है? 3 टेंशन है। क्लियर एकदम? मैं यहां से पूछूं इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला पता है सबको? लोड अपॉन एफर्ट। सबको पता है ना? लोड अपॉन एफर्ट। ये तो क्लियर होगी ये बात। तो अब लोड कितना है अपना? 3t, एफर्ट t, कैंसिल। कितना आया? 3। मैकेनिकल एडवांटेज 3 का मतलब जो भी हम एफर्ट लगाएंगे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम जो भी एफर्ट लगाएंगे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। कहने का मतलब लोड 3t के बराबर है। जैसे मान लो लोड 30 kg होता, लोड कितना होता? 30 kg। तो एफर्ट t के बराबर, यानी लोड से कितना कम? 3 गुना कम। तो हम सिर्फ यहां पे 10 kg का एफर्ट लगा देते तो काम बन जाता। देख, एफर्ट 1 गुना, लोड उसका 3 गुना। यही मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज का। मतलब 30 किलो का मास उठाने के लिए मुझे उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितने में 10 किलो का मास उठता है। मैंने 10 किलो वाली फोर्स से 30 किलो का मास उठा लिया, है ना? मतलब मेरी फोर्स मल्टीप्लाई हो गई। तो ये सिस्टम कैसे बिहेव करता है? कैसे बिहेव करता है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। अब थोड़ी देर के लिए मान ले कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। जस्ट सपोज बच्चों, मान लिया इसकी एफिशिएंसी 100%, एकदम बढ़िया मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं है। अब एफिशिएंसी 100% का मतलब 1 भी कह सकते हैं फ्रैक्शन में, है ना? परसेंटेज में 100, फ्रैक्शन में 1।
परसेंटेज में 20, फ्रैक्शन में 0.2, परसेंटेज में 50, फ्रैक्शन में 0.5। समझ में आ रहा है? परसेंटेज 10% मतलब 0.1, ठीक है। तो 100 का मतलब 1, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है शायद MA/VR, पढ़ा है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। आप सारे मशीन के वीडियोस लाइन से देखना स्टार्ट करिए, लिंक सारे नीचे दिए हैं, आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएगी। अब यहां से देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है इसका? 3, एफिशिएंसी 1, और वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा पता नहीं, निकालते हैं। कितना आया? 3। तो इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है? 3, और मैकेनिकल एडवांटेज भी 3। अब मैं जो शुरुआत से बात हर वीडियो में आपसे करता आया हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर वीडियो मैंने आपसे बात की है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में से फिक्स्ड क्या होता है। तो इतना समझ लो, मशीन को बनाते ही, मशीन के बनते ही उसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है? फिक्स्ड। तो इसका असल में ना वेलोसिटी रेशियो 3 होगा हमेशा, हमेशा। और मैकेनिकल एडवांटेज 3 होगा तब जब एफिशिएंसी 1 हो। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, इस एक्सप्रेशन में ये फिक्स है, ये 3 ही है, तो हम बोल सकते हैं ना मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफिशिएंसी, 3 इंटू एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स है 3, डन है इसका, सॉरी वेलोसिटी रेशियो डन है 3, और मैकेनिकल एडवांटेज इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लो एफिशिएंसी 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज 3। मान लो एफिशिएंसी 80% है, कितनी है? 80%। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो फिक्स है 3, एफिशिएंसी 80% है, 80% मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 3 हो ये गारंटी नहीं है। वेलोसिटी रेशियो 3 पुली, तो वेलोसिटी रेशियो 3। ये ऊपर वाली जो पुली है ये हमारी फिक्स्ड है, तो हम बोलते हैं ये हमारा टैकल सिस्टम है ना, ये हम टैकल कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। अलग अलग किताबें अलग अलग बोलती हैं, और क्लियर मैं बताऊं तो आपको बहुत क्लियर समझाता हूं कि ये जो रोप डली हुई है ना बच्चों, इस रोप को कई लोग टैकल बोलते हैं। मैं हर तरह से आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं इसकी। इस रोप को कई लोग क्या बताते हैं कि ये टैकल है, और ये जो लगे हैं पुलिस, ये हमारे ब्लॉक है, ये हमारे ब्लॉक है, और ब्लॉक को टैकल करने के लिए क्या मिली है हमको? रोप। कई बुक बोलती हैं कि ये ब्लॉक, ये टैकल, ये ब्लॉक, ये टैकल, ये ब्लॉक, ये टैकल। अलग अलग किताबें अलग अलग बता रही हैं। ब्लॉक एंड टैकल का मतलब कि एक पार्ट चीजों को ब्लॉक करेगा और एक पार्ट उन चीजों को टैकल करेगा। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि भाई देखिए, ये रस्सी है जो सारी सिचुएशन को टैकल कर रही है, रस्सी ना हो तो काम नहीं हो पाएगा, तो रस्सी हमारा टैकल है, और उन चीजों को ब्लॉक करके किसने रखा है? इन सब ने। तो मैंने बोल दिया बाकी बची हुई चीजें ब्लॉक है। एक सवाल और आता है इसमें, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर देयर? हाउ मेनी स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स मतलब रोप, कितनी रोप है? 1 2 3। हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर सपोर्टिंग द लोड? लोड को कितनी स्ट्रैंड सपोर्ट कर रही हैं? 1 2 3। आंसर हो गया 3। बोले समझ में आया? एक और सिस्टम बना लेते हैं, अपना कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, अपने को समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं बच्चों वो सिस्टम जहां पे 4 पुली हो जाए, है ना। 3 का देख लिया, 3 की बातें क्लियर है एकदम। क्या क्लियर है? कि 3 का वेलोसिटी रेशियो 3 आएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज 3 हो सकता है अगर इफिशिएंसी 100%। आइए 4 पुली बनाते हैं, है ना, 4 पुली का सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बोला, या तो ऊपर वाली पुली ज्यादा हो, या तो ऊपर वाली पुली नीचे वाले के बराबर। तो 4 बराबरी से बढ़ सकता है, 1 2 1 2। इस पे मैंने लगा दिया ऐसे, फिक्स कर दिया इसको ऊपर से, ये देखिए बांध दिया। 2 पुली हो गई फिक्स्ड, और इन 2 पुली को आपस में तो बांधा है पर किसी चीज से फिक्स नहीं किया, है ना। और नीचे वाली से क्या लगाएंगे? हमेशा हम नीचे वाली से लगा देंगे लोड। इनको किसी चीज से फिक्स नहीं किया, आपस में बंधे हैं सिर्फ, है ना। जैसे ऊपर वाली देखिए, ऊपर से फिक्स्ड है पुली, तो ये फिक्स्ड पुली हो गई, 2 मूवेबल। अब आप मुझे बताइए, मैं इसमें स्ट्रिंग कैसे डालूं? ऐसे डालूं क्या बाहर से? इसमें फिर सबसे नीचे वाले में घुमाया, फिर इस वाले में घुमाया, फिर इस वाले में घुमाया। अब इससे बाहर निकल रहे तो इसके सामने वाले में बांधेंगे, यहां से निकले तो इसके सामने, यहां से अगर आखिरी में निकलते तो इसके सामने, मतलब इस जगह से निकल के आए ना। अब पुली तो दिख नहीं रही, सारी पुली कवर हो गई, तो इसके जस्ट सामने में ले जाकर बांध दिया। यहां से देखिए बच्चों, हम क्या लगाएंगे? अपना एफर्ट लगाएंगे, और यहां पे क्या ऐड करेगा? टेंशन। नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? लोड की लग रही है। लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं?
एक टेंशन यहां अवे फ्रॉम पॉइंट, एक टेंशन यहां अवे फ्रॉम पॉइंट, एक टेंशन यहां अवे फ्रॉम पॉइंट, एक टेंशन यहां अवे फ्रॉम पॉइंट। यानी लोड को ऊपर उठाते हुए 4 टेंशन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। लोड को कितने टेंशन उठा रहे हैं? 4 टेंशन। और एफर्ट किस चीज को खींच रहा है? सिर्फ टेंशन को। फिर से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। तो 4T अपॉन T कितना आ गया? 4। तो 4 पुली, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो की बात कर ले हम, तो आप समझ रहे हैं जितनी पुली उतने वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो 4। अब बात करें क्या चीज फिक्स्ड है इन दोनों में से? ये फिक्स्ड है, मतलब 4 पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देखते ही, 4 पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देखते ही आप क्या लिखोगे? सबसे पहले VR इज इक्वल्स टू 4। कोई बोले मैकेनिकल एडवांटेज बताइए, तो आप बोलिएगा एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला था MA अपॉन VR, तो हमने लिख लिया MA इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एकदम साफ है, देखिए बात। अब एफिशिएंसी किसी ने बोली 100%, मतलब आइडियल मशीन, तो एफिशिएंसी को 1 रख के वेलोसिटी रेशियो 4 रख दिया, मैकेनिकल एडवांटेज 4। कब आएगा? जब एफिशिएंसी 100%। अदरवाइज MA4 हमेशा नहीं आएगा। मान लीजिए एफिशिएंसी हो गई 60%, तो आप यहां रख देंगे 0.6, वेलोसिटी रेशियो 4, 4 6 24, कितना रह गया? 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 से कम। तो 4 पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या चीज फिक्स करता है आपका? क्या बात कर रहे हो? वीडियो नहीं चल रहा कब से भाई? ठीक है, तो 4 से कम आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुली के बराबर होगा ब्लॉक एंड टैकल में। 3 पुली तो 3, 4 पुली तो 4। और मैकेनिकल एडवांटेज इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एक आखिरी केस देख लेते हैं कि 5 पुली में क्या होगा, 6 पुली में क्या होगा, 7 पुली में क्या होगा। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। 200 पुली लगा देंगे, अरे आप तब भी कर लेंगे, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए 5 पुली है, 5 पुली, तो बताइए अब बराबर से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ऊपर ज्यादा कर लेंगे। कितनी कर लेंगे? 1 2 3, और 2 पुली नीचे लगा लेंगे। इन दोनों को आपस में बांध दिया, यहां से लोड को टांग दिया, लोड, और इन तीनों को आपस में बांध दिया, और ये फिक्स्ड होंगी तो इसको ऐसे बांध दिया। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग डाल दी। स्ट्रिंग डालना आपको आ गया है, यहां से डाल दिया ऐसे, सबसे नीचे, फिर इसके अंदर, फिर और अंदर, फिर इस वाले में, और कहां बांधेंगे? इसके सामने वाले में बांधेंगे। इस वाले में नहीं बांधेंगे, इसके सामने वाले में। यहां से निकली ना स्ट्रिंग, तो इसके जस्ट सामने बांध दिया। ठीक है, यहां से लगाया एफर्ट, इधर लगेगा टेंशन T, यहां टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T। बोलिए समझ में आया कैसे लगाया? अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे। लोड को कितने टेंशन उठा रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 टेंशन। एफर्ट को 1 टेंशन। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। क्लियर है ना एकदम? कितना आने वाला है इस बार? 5T/T, कितना आएगा? 5। वेलोसिटी रेशियो 5। कब? ऑलवेज। और मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी। तो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, एक छोटी सी चीज और आती है एग्जाम में कि अगर मशीन की एफिशिएंसी 100% चाहिए, तो इन तीनों और इन दोनों में से कौन कौन सी पुली मासलेस हो जाए या वेटलेस हो जाए? आप एक बात बताओ, जब आप यहां से खींच रहे हो, किन पुलिस को आपको उठाना पड़ रहा है, किसको पुल करना पड़ रहा है? इन दोनों पुलिस को आपको पुल नहीं करना पड़ रहा है, ये हवा में लटक रही है ना, इनका वेट भी आप ही को झेलना पड़ रहा है। ये वेट तो ये फिक्स है, पर नीचे वाली को आपको उठाना पड़ रहा है। तो आप हमेशा चाहेंगे कि ये जो नीचे वाली पुलिस है, जो मूवेबल पुलिस है, वो कैसी हो? मासलेस हो। लिख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाली पुलिस कैसी हो? मासलेस। एक सवाल और आएगा इसमें कि नंबर ऑफ स्टैंड्स सपोर्टिंग द लोड। तो लोड को कितनी स्ट्रिंग सपोर्ट कर रही है? 1 2 3 4 5, 5 स्टैंड है। बोलिए क्लियर हो गया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम? बाकी से क्वेश्चन लगाइए, और जो भी डाउट हो उनको कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।